हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज आज की जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में ये सब पूछ लेता है। ठीक है, मैं पॉलिटी का वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें आर्टिकल कुछ 3 क्लास तक आर्टिकल हुआ है, संविधान का स्रोत हुआ है। ठीक है, और ये अनुसूचियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आर्टिकल अभी डालना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको PDF बनाने का। ठीक है, बना लेंगे तो उसको भी डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपन लोग पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में अपन लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अनुसूचियाँ, जो पहली अनुसूची देखना, पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है पहली अनुसूची में। इसको संघ अथवा राज्य क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख है। ठीक, मतलब क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो बताओगे आप पहली अनुसूची में। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पहली अनुसूची में कितने आर्टिकल, मतलब कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पहली अनुसूची में आता है। आर्टिकल 1 से 4 तक पहली अनुसूची में आता है। ठीक है, यहाँ तक। और देखो, वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। संघ शासित क्षेत्र कितने हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसको यूटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। ठीक है, बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें क्या है, वेतन और भत्तों का उल्लेख है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है। ठीक है, वेतन और भत्तों का उल्लेख है। किसके किसके वेतन और भत्तों का उल्लेख है, वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश, इनके जो भी वेतन और भत्ते हैं उनका उल्लेख किस में है, दूसरी अनुसूची में। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। पहला मैंने बताया कि प्रथम अनुसूची में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। इसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनका उल्लेख है पहली अनुसूची में। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बताया कि हमने वेतन और भत्तों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन का प्रावधान है, वेतन और भत्तों का प्रावधान है, लेकिन प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, बात करते हैं अब तीसरी अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची जो है, देखो, दूसरी में क्या है, वेतन और भत्ते, किसी को पैसे दे दोगे, उसके बाद कहोगे चलो भाई ये पद धारण करो। ठीक है, आजकल यही हो रहा है ना कि किसी को भी खरीदना है तो पहले पैसे दे दो, उसके बाद तो हम पद दे ही देंगे। ठीक है, तो बस ऐसे याद करना कि दूसरे अनुसूची में पहले पैसे देंगे, उसके बाद हम पद को ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो पद ग्रहण करोगे तभी शपथ लोगे आप। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में जो होता है, पहले में हम पैसे देंगे, पैसे का मतलब वेतन और भत्तों का उल्लेख है, और उसके बाद जो तीसरी में है फिर तब हम शपथ लेंगे। ठीक, तो शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख, मतलब शपथ का उल्लेख किस में है, शपथ का उल्लेख जो है आर्टिकल अनुसूची तीसरी में। ठीक, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ किसका, कौन कौन शपथ लेगा, प्रधानमंत्री, सांसद, CAG, न्यायाधीश और MLA, इनके शपथ का प्रतिज्ञान है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इस बात को नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, पहला तो मैंने बताया वेतन और भत्तों का। ठीक, लेकिन तीसरी वाली जो अनुसूची है उसमें शपथ का प्रतिज्ञान है। ठीक है, वेतन और भत्तों के बाद शपथ और प्रतिज्ञान आएगा। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख इसमें तीसरी अनुसूची में, किसके किसके का, मंत्री, सांसद, CAG और न्यायाधीश और MLA, इनके शपथ का प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में क्या होता है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है या स्थानों का जो आवंटन होता है उसके बारे में उल्लेख है। ठीक, समझ में आया। मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और यूटी के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है या स्थानों का आवंटन है, उसका उल्लेख किसमें, चौथी अनुसूची में। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो सीटों का आवंटन है वो किस अनुसूची के तहत आता है, तो चौथी अनुसूची के तहत आता है। ठीक, और जो सीटों का आवंटन होगा वो किसके आधार पर होगा, सीटों का जो आवंटन होगा उसका जो आधार होगा, जो आधार, वो जनसंख्या के आधार पर होगा। वो जनसंख्या किसकी होगी, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ठीक,
तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया लिपापोती इसमें, ठीक है। अब आता है चौथी अनुसूची में बात कर लिए कि राज्य और संघ, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा वो चौथी अनुसूची में आएगा। और ये जो सीटों का आवंटन होगा किसके आधार पर होगा, जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ठीक। अब देखो थोड़ा सा 3 पॉइंट है, सरला याद करना, क्या याद करना, सरला, सरला, ठीक, सरला, सरला, स से संसद, ठीक है, 100 से संसद, संसद जो होता है आर्टिकल 79 संसद आता है, 79, 80, 81 ऐसे याद करना है। तो 79 में संसद, और आर से राज्यसभा, इधर देखो राज्यसभा है, राज्यसभा, सी लोकसभा क्या है, ल से ला से लोकसभा, लोकसभा जो होता है 81, ठीक। हमने बताया कि आपको याद करना है सरला, ठीक है, आपको याद करना है सरला, देखो सरला लिखा ना, सरला लिखा है, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ठीक। तो संसद जो होता है आर्टिकल 79 में आता है, आर्टिकल 80 में जो होता है राज्यसभा आता है, लोकसभा 81 में आता है, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची में क्या होता है, इसमें जो होता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। इसमें जो भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में आता है। सीधे सीधे ऐसे बोलेगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है, तो पाँचवीं अनुसूची में बोलोगे सीधे आप, किस में, पाँचवीं अनुसूची में बोलोगे आप, ठीक है। अब आते हैं, हमने बता दिया तीसरा पहला बता दिया जाए, पहला में 28 राज्य और 8 यूटी आ जाएंगे, 28 राज्य और 8 यूटी आ जाएंगे। दूसरा में जो हमने बताया कि पहले वेतन और भत्तों का उल्लेख है, ठीक है। तीसरा में हमने बताया कि शपथ का उल्लेख है, शपथ का प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में जो संघ और राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। इसका जो आधार होगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अब सरला बता दिया, 100 से संसद, 79 में संसद आता है, 80 में राज्यसभा आता है, लोकसभा 81 में आता है, ठीक है। सरला ऐसे याद कर लो। पाँचवीं अनुसूची में हमने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में, ठीक। इसको हम, ठीक है, मिटा देते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। पाँचवीं के बाद अब छठी अनुसूची की बात करते हैं। छठी अनुसूची, जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक है। क्या हमने बताया, ATMM याद करो, क्या ATMM, ATMM याद करोगे, ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। ये मेघा मिजो जो है ना, यहाँ पे याद करना कि मेघा मिजो, ये ट्रिक समझ लो, मेघा मिजो आपको जानने का। यहाँ मणिपुर आप नहीं समझ लोगे, मणिपुर का इसमें उल्लेख नहीं है, दे देगा कि मणिपुर राज्य का उल्लेख जो है किस अनुसूची के तहत आता है, तो ऐसे छठवीं में नहीं आप मार दोगे, ठीक है, उसका कोई नहीं है, ठीक है, उसका उल्लेख नहीं इसमें। छठवीं में ATMM का मतलब था मेघा मिजो, जो डबल एम है ना, इसका मेघा मिजो, में से मेघालय, मी से मिजोरम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किसमें, छठवीं अनुसूची में, ठीक है। तो ऐसे सीधे याद करोगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वो छठवीं अनुसूची में आता है, ठीक। इसका ट्रिक जो बनाया हमने, ATMM, ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक। मेघा मिजो यहाँ से ट्रिक समझ लेना, यहाँ मणिपुर नहीं होगा, ये जो मैं लिखा हूँ ना मणिपुर, तो मणिपुर नहीं होगा, ठीक है, मणिपुर का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, ठीक है। बस असम, त्रिपुरा, ATMM का, असम, त्रिपुरा, मेघा मिजो का, ठीक। अब आती है सातवीं अनुसूची। देखो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय का उल्लेख है, ठीक। जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसमें शामिल जो विषय हैं इनका उल्लेख है, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखना, एक चीज़ आप याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक। अब इसमें क्या है, अब देखो, अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में पहले और अब कितने विषय हैं, तो याद करना कि पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितना है, इसमें 3 जोड़ोगे, क्या है, 3 जोड़ोगे, ठीक है। संघ सूची में 3 जोड़ोगे, पहले 97 था, फिर 3 जोड़ोगे तो 100 विषय अब हो जाएंगे। पहले 97 विषय थे संघ सूची में, अब 100 विषय हो गए, ठीक। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन 5 घटा दोगे तो 61 विषय अब बच गए, ठीक।
फिर समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। इसमें कितना 5 जोड़ दोगे, ठीक। तो याद करना है कि पहले 97 था, तो 3 जोड़ोगे तो 100 विषय हो जाएगा। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। इसमें 3 मैंने जोड़ा है, फिर आपको 5 घटा देना, फिर 5 जोड़ देना, ठीक। तो 5 घटाओगे 66 से, 5 घटाओगे तो राज्य सूची में कितने हो जाएंगे, 66 में 5 61 हो जाएंगे। फिर समवर्ती सूची में 47 में 5 जोड़ दोगे, 7 5 12 52 हो जाएंगे, ठीक। तो भाई ये सब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई ये वो नहीं है कि आप 5 जोड़ोगे 3 जोड़ोगे, बस याद कर लेना। 97 100 करना, 66 61 करना, 47 52 करना, सीधे सीधे होता है, ठीक है। तो ये सब विषय एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैंने बता दिया छठवीं की असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक है। ATM में याद करना, मेघामिजो का प्रावधान है, मणिपुर का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो आ गई, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों का उल्लेख है, ठीक है। अब आता है इसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, इसी के आते हैं 3। तो पहले संघ सूची में कितने विषय थे, 97, अब 100 विषय हैं, ठीक। 3 जोड़ोगे इसमें। राज्य सूची में 5 घटाओगे, पहले 66 अब 61, फिर समवर्ती सूची में 5 जोड़ दोगे, ठीक। 47 से 52 हो गया, ठीक। अब आ चलते हैं आगे 7वीं सूची के बाद 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किस में आया है भाई, वो 8वीं अनुसूची में आया है। किसमें, 8वीं अनुसूची में, ठीक, 8वीं अनुसूची में। अब याद करना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, यही है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, अब 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थीं। तो ऐसे बोलेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो ऐसे मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक। अब देखो 14 भाषाएं तो थी, लेकिन जो अब 14 के बाद जो जोड़ी गई 15 16 17 18 19 20 21 22 जोड़ी गई, ठीक। तो उसमें क्या है, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ठीक। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ेगी। कौन सी भाषा, 15वीं भाषा जोड़ेगी। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, ठीक। और 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो है, 71वां संविधान संशोधन के तहत 16वीं भाषा जोड़ेगी, ठीक। 21 में 50 जोड़ना, 71, फिर उसके बाद 92वां, ठीक। 21 71 92 जोड़ना, ठीक। तो 21वां के तहत 15वीं भाषा जो ठीक है। यहाँ भाई थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया है, ये जो है ना, यहाँ सिंधी नहीं होगा, यहाँ कोंकणी होगा। क्या होगा, इसको कोंकणी अब लिख लो। 15वीं भाषा जो सिंधी है, ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है। देखो ये जो 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा सिंधी है। कौन सी 15वीं भाषा, क्या है, 15वीं भाषा जो है सिंधी। मोटा अभी भी हो रहा है यार, इसको क्या करोगे, सिंधी। 15वीं भाषा जो है सिंधी, सॉरी सिंधी, 15वीं भाषा जो है सिंधी है। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ेगी। 15वीं भाषा क्या है, सिंधी, ठीक। ये जो सिंधी लिखा है यहाँ गलत है, यहाँ सिंधी नहीं होगा, नमक जोड़ोगे। क्या, नमक, क से कोंकणी, यहाँ पे क्या करोगे, कोंकणी, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी समझ लेना, ठीक, कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 16 17 18वीं भाषा जोड़ेगी, ठीक। तो 16वीं में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, ठीक। यहाँ कोंकणी। इसका जो ट्रिक है ना, जो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें 71वें संविधान संशोधन के तहत उसका याद करना ट्रिक, नमक, नमक, ठीक है, यहाँ लिख लेना, नमक उसका ट्रिक है। नमक से, न से नेपाली, यहाँ देखो नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक। 71वां का यहाँ लिख लेना, 71वां का यहाँ लिख लेना, ठीक, 71वां का। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन थी, सिंधी, ठीक। 71वां संविधान संशोधन के तहत 16वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी और
यहाँ कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ठीक, 92वां संविधान संशोधन के तहत 19, 20, 21, 22 बोडो, संथाली, मैथाली, डोंगरी ये भाषाएं जोड़ी गई। अब इसको नोट कर लेना, नोट करके याद कर लेना। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसको कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो थी इसको 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। क्या? भूमि सुधार से संबंधित। ठीक, या तो इसको ये भी कह सकते हैं राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधियों का उल्लेख है। राज्य जो है कि आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो उसमें ये विधियाँ दी गई होंगी। ठीक है, तो ये सीधे याद करोगे भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार संबंधित है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1900 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो 1951 के तहत इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। ठीक, 9वीं आ गई। 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची संबंधित किससे? इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। ठीक, अब ये जितने भी संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन का भी आगे मैं क्लास लूँगा अच्छे से। ठीक है, पूरा एकदम स्टार्टिंग से 1 से लेकर के पूरा एकदम जो 105 तक 4-5 तक है ना जो, तो पूरा मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको डिटेल से। ठीक है, अभी बस अनुसूची अब देखिए अच्छे से। हो गया 10वां, हो गया 10वां के बाद 11वां के बारे में अपन लोग बात करते हैं। 11वीं अनुसूची। ठीक है, सॉरी 10वीं अनुसूची हो गया ना। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। सके 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची बता दिया दल बदल से संबंधित प्रावधानों से है। ठीक है, दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में आते हैं। अब 11वीं अनुसूची, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किसमें है? पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में। ठीक, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसको जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को, जो पंचायत से संबंधित है। ठीक, इसमें विषय कितना है? 29 विषय। ठीक, 29 विषय समझ में आ गया। अब 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका की शक्ति व जिम्मेदारियों का उल्लेख इसमें है। इसको 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1983 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी 1993 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, विषय इसमें कितने हैं? विषय 18 विषय। ठीक, हमने बताया 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। जो 11वीं अनुसूची और ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, विषय 29 हैं। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका संबंधित है। इसको जोड़ा कब गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। भाई इसको आप लोग क्या करना कि इसको पूरा अपने नोट पे इसको नोट कर लेना। ठीक है, और फिर उसको याद कर लेना। आप लोग को याद हो जाएगा तुरंत। 2-3 बार देख लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, और एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए, ठीक है, अगर लगे कि इससे आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, इसमें पूरे टॉपिक जो है कि जितने भी जीएस के टॉपिक हैं सब टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसको एक पूरा अपना नोट में टॉपिक वाइज लिखते जाएँ। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन श्योर बनेंगे। ठीक है, आज यही तक रखते हैं। थैंक यू।